नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल कलर्स ऑफ जिंदगी में। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बूढ़ी भिखारिन रहती थी। वे देखते थे कि वह हमेशा भीख मांगती थी और दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उनका दिल दहल जाता था। भिखारिन से मेरी हालत कितनी अच्छी है, ये सोचकर वे स्वयं शर्म महसूस करते थे। उन्हें ये देखकर बहुत कष्ट होता था कि उसे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। बरसात, तूफान और कड़ी धूप और ठंड से वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाती। यदि हमारे समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे सुखी जीवन का क्या अधिकार है। और यह उन्होंने ठान लिया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। सुभाष के घर से उनके कॉलेज की दूरी 3 किलोमीटर थी। जो पैसे उन्हें खर्च के लिए मिलते थे, उनमें उनका बस किराया भी शामिल था। उस बुढ़िया की मदद हो सके, इसलिए वह पैदल कॉलेज जाने लगे और किराए के बचे हुए पैसे उस बुढ़िया को देने लगे ताकि वो 2 समय का खाना खा सके। ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों के लिए सुभाष चंद्र बोस कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एक बार उनका दोस्त चेचक से ग्रसित हो गया। वह बंगाल के किसी एक छोटी जाति से आता था। उसके हॉस्टल के साथी उसे अकेला छोड़ गए। नेताजी को जब इस बात का पता चला तो वे फौरन उसके पास गए और उसका इलाज शुरू करवाया। वे प्रतिदिन उसे देखने भी जाते। उनके पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने नेताजी को कहा, ध्यान रखना, ये बीमारी तुम्हें भी लग सकती है। तो नेताजी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, पिताजी, छूत के इस रोग के बारे में आपकी बात तो सही है, पर मैं अपने निर्धन और बेसहारा मित्र की मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? वह स्वस्थ कैसे होगा? आखिर संकट में ही तो मित्र की पहचान होती है। इस पर उनके पिता सुभाष से काफी प्रसन्न और प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो। दोस्तों, उनके पिता की ही भांति हम सबको भी गर्व है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। वीडियो के अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं।